पंजाब में मरियम नवाज की करकर्दगी आप सब लोगों को मालूम होगा। जिस तरह मरियम नवाज की तस्वीरें हर जगह पे आपको नजर आएंगी, वो जूस का डब्बा हो या फिर वो मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल करने वाला हेलमेट हो, आपको मरियम नवाज की तस्वीर वहां पे मिलेगी। लेकिन हकीकत में मरियम नवाज की करकर्दगी क्या है पंजाब में, ये आप लोग के साथ मैं एक खबर शेयर कर लेता हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरियम नवाज की करकर्दगी क्या है। अब पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है, आप लोग को मालूम होगा इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की जाए, फिर वो अचानक से वो खबर या वो जो फैसला था वो मनसूख हो गया और फिर पंजाब हुकूमत अब सोच रही है कि जो बल्दियाती इलेक्शन है हम उसको नए कानून के तहत करें। नया कानून क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, आप लोग के साथ मैं शेयर कर लेता हूं कि नया कानून ये है कि जो बैलेट पेपर होगा जिस पर निशान होते हैं, नाम होते हैं कि ये फलां पार्टी का है, ये इसका निशान है, ये फलां पार्टी का ये इसका निशान है, अब वो चीजें उसमें नहीं होगी। आपको बैलेट पेपर पर शेर का निशान नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेट का निशान तो वैसे भी इन लोगों को खौफ है, वो तो कब का इस निजाम ने या इलेक्शन कमीशन और अदलियत की मिली भगत से वो खत्म किया गया था। जो आपका मेन इलेक्शन हुआ था 2023 में, कितना खौफ है इमरान खान साहब का वो तकरीबन पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन में जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है कि ये अपना निशान भी बैलेट पेपर पर चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि इनको ये यकीन हो गया है कि हमें वोट नहीं मिलना, आवाम ने हमें सेलेक्ट नहीं करना, आवाम ने हमें वोट नहीं देना। इस वजह से अब फैसला ये किया गया है कि जो नया एक कानून है कि उसमें जो निशानात है वो नहीं होंगे, आप आजाद होंगे, आपका निशान होगा भी तो आप किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं होंगे। और फिर उसके बाद जो इलेक्शन हो जाए, ये आप देखें कितना स्मार्टली ये खेलते हैं और ये इनको लगता है कि शायद अवाम के माथे पे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, जो मर्जी आप करें, इनको समझ नहीं आती। अब जनाब वो फिर जब इलेक्शन हो जाएगा और फिर उसके बाद 1 महीने का टाइम होगा और फिर उस महीने में आप लोग को मालूम है कि किस तरह पार्टियों में शामिल किया जाता है और फिर सारों को हांग के, जिस तरह भेड़ बकरियां नहीं होते वो सारे हांग के और भेड़ बकरियों की तरह उनको मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज की क़यादत में उनको बल्दियाती जो नुमाइंदे होंगे वो नून में चले जाएंगे। अब ये इस वक्त प्लान हुआ है कि हमने इलेक्शन इस तरह करना है। और मैं अगर आप लोग के साथ शेयर करूं, इस मुल्क में निशान चीनने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब इन लोगों को लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम निशान लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के पास निशान नहीं होगा, जो इलेक्शन हुआ था 2023 में, जो सरप्राइज मिला था इस सिस्टम को और फिर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को या तमाम जो जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी उस वक्त, उनको एक सरप्राइज मिला था। इनको लगा था कि शायद जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब से निशान लेंगे तो शायद अवाम कंफ्यूज हो जाएगी, वो इमरान खान साहब को वोट नहीं देंगे। लेकिन फिर जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने उस इलेक्शन में वो जूता हो, वो बिनगन हो, वो लोटा हो, वो बाल्टी हो, जिस तरह निशानात ढूंढ ढूंढ के इमरान खान साहब को वोट दिया था। अब जनाब इन लोगों ने क्या फैसला किया है, ये आप इनकी स्मार्टनेस आप देखे कि जनाब हमने ये फैसला किया हुआ है कि फिलहाल जो है ना पार्टियां कोई नहीं होगी, आप जनाब वोट डाले, जो भी जीत गया, रेस है जनाब, कोई भी घोड़ा जो जीत गया वो नून लीग का है। मतलब मैदान आपको चाहिए, बिल्कुल ऐसा मैदान चाहिए खुला डुला के आपके मुखालिफ कोई बंदा भी ना हो। और अब तो मुखालिफ तो छोड़ के आप कहते हो कि नहीं जो जीत जाए वो मेरा है, जो हार जाए वो मेरा नहीं है। और जो जीत जाए, जिस तरह फिर उनको जबरदस्ती पार्टियों में शामिल किया जाता है। और फिर खास करके ये चीज पंजाब में होती है, सिंध में होती है, केपी या बलूचिस्तान में आपकी ये चीजें बड़ी कम होती है। और केपी में तो आप कर ही नहीं सकते, जिस तरह ये परसों इनके साथ हुआ है कि आप ये देखिए कि 91 बंदे जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था उनमें से एक बंदा भी ये नहीं तोड़ सके, तो वहां पे तो आप ये चीजें कर नहीं सकते। तो अब पंजाब में ये क्या कर रही हैं कि जी उस नए कानून के तहत इलेक्शन होंगे बल्दियाती और फिर जो जीता जाएगा वो नून लीग का शुमार होगा, वो नून लीग में शामिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जी बयान ये बनाया जाएगा, जी नून लीग पर ये एतमाद का इजहार किया गया, फलां जगह से इतने बंदे मिल गए, फलां जगह से इतने बंदे मिल गए। तो अब आप ये जनाब इनकी स्मार्टनेस देखे। और मैं कल देख रहा था इन लोगों ने अपनी सियासत पे आप कहे कि इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड पे खत्म कर दिया है। कल जिमनी इलेक्शन के हवाले से एक क्लिप मेरे सामने आए हैं, ये फैसलाबाद का मेरे ख्याल में इलाका है, वहां पे जो राजा रियाज का बेटा है वो वहां पे वोट मांगने के लिए गया एक दुकान के पास और फिर जिस तरह उस दुकानदार ने उसको करी करी सुनाई है और उसको बोला आप यहां से निकल जाए, आपके बाप की वजह से हम अभी भी जाली मुकदमा भुगत रहे हैं। उससे आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त ग्राउंड पर नून लीग या पीपल्स पार्टी XYZ जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा उन पार्टियों को की क्या पोजीशन है कि अब बैलेट पेपर पर इनको अपना निशान भी नहीं चाहिए, मुझे शेर भी नहीं चाहिए, मुझे जनाब आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी के हमें तीर भी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इन लोगों ने किया है उसके बाद अब इनकी ये हालात हुई है कि इनको वो बंदा सिर्फ चाहिए जो जीत जाए, उसके अलावा इनकी जीतने के कोई चांस नहीं है।